नेपाल में इस वक्त अनारकी जैसे हालात नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आपको पूर्वी नेपाल से आई तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर नेपाल के सबसे बड़ी जेल झुमका जेल को कैदियों ने तोड़ दिया है। वहां से देखिए कैदी किस तरीके से फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों के हथियार भी लेकर यहां से कैदी फरार हो गए हैं। तो विराटनगर नेपाल की तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल नेपाल में अनारकी जैसे हालात बने हुए हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से यहां पर चरमरा चुकी है और जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं, आने वाले वक्त में क्या नेपाल की स्थिति इस तरीके से स्थिर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये अब तक सवाल बरकरार है। लेकिन पूर्वी नेपाल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विराटनगर नेपाल की तस्वीरें हैं। नेपाल के सबसे बड़ी जेल यानी कि झुमका जेल को कैदियों ने तोड़ दिया है। वहां से वो फरार हो गए हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों के हथियार लेकर भी कैदी यहां से फरार हो चुके हैं। लेकिन नेपाल में जिस तरीके से जेनजी की तरफ से आंदोलन खड़ा किया गया, खासतौर पर सोशल मीडिया को लेकर, उसके बाद से लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नेपाल की कपिलवस्तु जेल ने, आपको बता दें, वहां से 459 कैदी फरार हो गए। ये देखिए, ये बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर नजर आ रही है। ये घटना उस समय पर हुई जब प्रदर्शनकारियों ने जेल पर हमला किया था। प्रदर्शनकारियों के हमले की आड़ लेकर इन कैदियों ने जेल की सुरक्षा को भेदते हुए भागने का इन्हें मौका मिला, यहाँ से फरार हो गए। इससे पूरे इलाके में घुसपैठ की आशंका और ज्यादा बढ़ चुकी है। खासकर भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा चौकसी को सख्त कर दिया गया है ताकि किसी तरह की अवैध गतिविधि और असामाजिक तत्वों के प्रवेश को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश से लगते सोनौली बॉर्डर पर संदिग्धों की पहचान के लिए जांच पड़ताल यहां पर और ज्यादा तेज कर दी गई है। तो देखिए, झुमका जेल की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां से देखिए कि किस तरीके से कैदी फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कपिलवस्तु जेल की बात कर लेते हैं तो वहां से भी लगभग 459 कैदी जो है वो फरार बताए जा रहे हैं। और जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने जेल पर हमला किया था, उसके बाद यहां पर ये कैदी जो है ये भागने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से रात की ओर लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं, प्रदर्शन के बाद कई इमारतों को आके हवाले भी कर दिया गया है। नेपाल की एक ऐसी ही इमारत जलती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये रात के हालात हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भयावह तस्वीरें नेपाल के कोने कोने से इस वक्त नजर आ रही हैं। ये एक इमारत देखिए किस तरीके से धू कर यहाँ पर जलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये जो प्रदर्शन और ज्यादा भड़का है, उसके बाद से कई ऐसी इमारतें हैं जिनको प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। ये कल रात की तस्वीर है। देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी बिल्डिंग देखिए इस वक्त आग की चपेट में नजर आएगी। तो नेपाल में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि देखिए, आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। वो स्थिति को नियंत्रण करने के लिए, काबू करने के लिए पूरी कोशिश यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप देखिए कि किस तरीके से बिल्डिंग्स को आग के हवाले किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आप देखिए कि पूरी की पूरी बिल्डिंग्स जो है यहाँ पर काली पड़ती हुई नजर आ रही है। तमाम जो प्रशासनिक अमला है लगा हुआ है कि नेपाल में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अंडर कंट्रोल जल्दी हो। और नेपाल में बड़ी हिंसा के बाद वहां पर घूमने गए भारतीय पर्यटक फंसे हुए हैं। कुछ भारतीय नागरिक बहुत मुश्किल से बॉर्डर तक पहुंचे हैं। उनकी आप बीती आपको दिखाते हैं, क्या कह रहे हैं वो। कहां से आ रहे हैं? नेपाल से। क्या स्थिति है दादा नेपाल? बहुत खराब है। उधर गोली आगी होगी, सब जला दे रहे। तो किस लिए गए थे आप नेपाल? पेशेंट डॉक्टर दिखाने आए। पानी। तो किसी तरह से क्या जान बचा के आए हैं आप? हाँ। तो यह हिंसा क्यों भड़की है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं, कुछ मान ली गई हैं। जैसे सबसे बड़ी मांग तो यही थी कि सोशल मीडिया पर से जो बैन लगाया गया है वो बैन हटना चाहिए। स्टेटस क्या है इसका, सरकार ने बैन हटा दिया है। मांग क्या की जा रही है कि केपी ओली इस्तीफा दे। स्टेटस क्या है इस मांग का, केपी ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, सोशल मीडिया का जो बैन है वो हटना चाहिए, वो बैन हट चुका है और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रपति और ओली की कैबिनेट इस्तीफा दें। स्टेटस क्या है, राष्ट्रपति और मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। अगली मांग क्या है प्रदर्शनकारियों की, केपी ओली पर हत्या का केस चले। स्टेटस क्या है, मांग नहीं मानी गई है। इसके अलावा अगली मांग जो यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई है कि काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह पीएम बने। इस पर स्टेटस ये है कि प्रधानमंत्री पद पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया, यानी कि तस्वीर साफ नहीं हो पाई है।
और देखिए, नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद इस वक्त पूरा नेपाल सेना के नियंत्रण में है। इसके साथ ही नेपाल में नई सरकार के गठन को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी है। खबरों के मुताबिक काठमांडू के मेयर बालेन शाह को अंतरिम सरकार में व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है, यानी कि बालेन शाह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो सकता है। बालेन शाह नेपाल के युवाओं में बेहद लोकप्रिय चेहरा है। उन्होंने आंदोलन को लेकर एक पोस्ट भी किया था जिसमें यह लिखा गया था कि आंदोलन में शामिल होने की उम्र सीमा 28 साल तय की गई है, इसीलिए वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते हैं। बालेन शाह ने कहा है कि नेपाल में युवाओं की आवाज सुनी जाना बेहद जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर केपी शर्मा ओली की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। मांग ये की जा रही है कि बालेन शाह जो हैं वो अब अंतरिम पीएम होंगे, लेकिन क्या तस्वीर बदल पाएगी, इसको लेकर अभी भी लगातार जो है सस्पेंस बरकरार है। नेपाल की पीएम की रेस में कौन कौन है, किन चेहरों पर दांव खेला जा सकता है और किन किन चेहरों पर जो है इस वक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और देखिए, प्रदर्शन के साथ ही नए पीएम की रेस भी यहां पर शुरू हो गई है। इसमें रवि लामिछाने और बालेन्द्र शाह का नाम सबसे आगे चल रहा है। अब आपको रवि लामिछाने के बारे में बता देते हैं। नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के ये संस्थापक हैं। इसके अलावा बालेन्द्र शाह की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर हैं। रवि लामिछाने ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को वो लगातार उनकी तरफ से हवा भी दी गई है, जिस तरीके से आवाज बुलंद की जा रही है। यहाँ पे जो केपी शर्मा ओली उनके खिलाफ इन्होंने भी आवाज बुलंद की थी। बालेन्द्र शाह की बात कर लेते हैं तो युवाओं के जेन-ज़ी प्रदर्शन को इन्होंने समर्थन दिया है। इसके अलावा रवि लामिछाने जेल में बंद रवि को प्रदर्शनकारियों ने छुड़ाया है। कल जिस तरीके से देखा आपने, ये जेल में धावा बोला गया। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बालेन्द्र शाह इंडियन सिनेमा का विरोध कर सुर्खियों में आए थे। रवि लामिछाने कोऑपरेटिव घोटाले के आरोप में जेल में बंद थे। बालेन्द्र शाह बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष का उन्होंने विरोध भी किया था। रवि लामिछाने आरएसपी कार्यकर्ताओं ने पीएम बनाने की जो है लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि इन्हें पीएम बनाया जाए। बालेन्द्र शाह की बात कर लेते हैं तो लोकप्रियता साफ छवि के चलते पीएम बनाने की मांग यहां पर की जा रही है। तो ये दो चेहरे हैं जिन पर सबसे ज्यादा दांव खेला जा रहा है। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल जो है हंगामा नेपाल में थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि देखिए, आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन जेन-ज़ी का प्रदर्शन दिन ब दिन भड़कता हुआ नजर आ रहा है। तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से जेन-ज़ीज़ के हाथों में आप अत्याधुनिक हथियार भी देख पाएंगे। और ऐसे में सवाल ये पैदा हो रहा है कि नेपाल में स्थिति जो बिगड़ी है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। जो तख्ता पलट की सुगबुगाहट यहाँ पर तेज हो चुकी है, इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन जेन-ज़ी के हाथों में आप हथियार देख पा रहे हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, होम मिनिस्टर इस्तीफा दे चुके हैं। अब दो चेहरे जो हैं वो सबसे ज्यादा रेस में आगे चल रहे हैं। लेकिन ये जेन-ज़ी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, ये बेहद हैरान परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। वहाँ के जेन-ज़ीज़ आप देखिए कि किस तरीके से अत्याधुनिक हथियार हाथ में लिए हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे बिल्डिंग में आपको आग नजर आ रही होगी कि किस तरीके से बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया है। तो नेपाल में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी है। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट की इमारत में आग लगाई गई उस वक्त वहां पर सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी मौजूद थे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी आग लगा दी गई है। देखिए, सरकार के विरोध में जिस तरीके से प्रदर्शनकारी लगातार जो है वहां पर सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर रहे हैं। उग्र भीड़ ने मीडिया हाउस में भी आग लगा दी, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई है। आप देखिए कि किस तरीके से ये गुस्सा जो है प्रदर्शनकारियों का और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। ये नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर देखिए कि किस तरीके का सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया गया। पूरी की पूरी इमारत इस वक्त आपको धू कर जलती हुई नजर आ रही होगी। इसके अलावा मीडिया हाउसेज वहां पर भी इसी तरीके की आगजनी की खबरें जो है वो सामने आ रही है। तो देखिए, इस बवाल के पीछे कई कारण भी बताए जा रहे हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बैन लगाया गया है। हालांकि देखिए, इस बैन को हटा दिया गया था।